हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। आज आप लोग का अगला टॉपिक है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ की ज़रूरत है जिनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। देखिए, इसमें आगे दिया गया है फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर इसेंशियल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसका मतलब हुआ कि कुछ रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में हो सकती है। पहला दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए, इट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिज्म एंड इंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। इसका मतलब हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर के इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर इंटर करती है। लेटर आर टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। और उसके बाद इन छोटे छोटे स्टोमेटल पोर से ये प्लांट की बॉडी के अंदर जाती है और गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब अंदर की और बाहर की गैस के बीच में एक्सचेंज होता है। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द गैसियस एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे क्या होता है कि जब लीफ में या इस टीनी पोर से गैसियस एक्सचेंज शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर स्टेम लीफ और रूट से भी गैसियस एक्सचेंज शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बिना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ये आप लोगों का पहला रॉ मटेरियल था। अब आप लोगों का दूसरा रॉ मटेरियल है। देखिए, ऊपर दिया गया है, ऊपर दूसरा पॉइंट दिया गया है वाटर। लेकिन वाटर से पहले भी एक एग्जांपल या नोट दिया गया है। एक्वाटिक प्लांट्स एग्जांपल हाइड्रिला यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, एक एग्जांपल दिया गया है हाइड्रिला का। हाइड्रिला एक तरीके का हाइड्रोफिटिक प्लांट है, मतलब ये पानी में रहने वाला प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है। तो अब पानी में क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो घुली हुई होती है। तो ये अपने फोटोसिंथेसिस के लिए उसी घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल करता है। तो ये एक अलग से नोट दिया गया है। अब देखिए, दूसरा आपका रॉ मटेरियल है वाटर। It absorbed by root from the soil and transported upward through xylem to the leaves and then photosynthetic cell। इसका मतलब हुआ कि ये जो वाटर होता है ये मिट्टी से रूट के जरिए एब्जॉर्ब होता है मिट्टी से, और उसके बाद ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी जाइलम के थ्रू ऊपर पहुंचता है लीफ तक और बाकी प्लांट की सेल तक पहुंचता है। These water molecules spread into the presence of sunlight to form hydrogen and oxygen। इसके बाद क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस क्रिया को हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसको हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एज बाई प्रोडक्ट। अब हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को के रिड्यूस होने में एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। तो वाटर जो है आप लोगों का, वाटर और पीछे आप लोगों ने जो पहला पॉइंट पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब इनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अब उसके बाद अगला और लास्ट रॉ मटेरियल देखिए, अदर मिनरल्स। अब मिट्टी में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो इन मिनरल्स से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। देखिए, कौन कौन से मिनरल होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में बहुत सारे मिनरल घुले हुए होते हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जो होता है वो मिट्टी से अब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर चढ़ता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। जिसमें से नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट उसमें मिट्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। इसके बिना एक तरीके से फोटोसिंथेसिस और बाकी प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो अमीनो एसिड बनाता है और अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन आप लोग को पता है कि बायोमोलिक्यूल है। तो इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन एक मैक्रो एलिमेंट है और ये बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट्स के लिए। आगे देखिए, इट इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये देखिए, जो नाइट्रोजन होती है
ये नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट्स में नहीं इंटर करती है, ये या तो नाइट्राइट के फॉर्म में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ये प्लांट में इंटर करती है। इसके अलावा कुछ सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो, जैसे कि राइजोबियम देखिए, तो राइजोबियम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स के अंदर पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट के अंदर इंटर कर सकती है। तो कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि 3 रॉ मटेरियल हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। जैसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। दूसरा आप लोगों का वाटर भी बहुत ही, ये आप लोग का रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा और लास्ट है आप लोगों का अदर मिनरल्स, जैसे कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है आप लोगों का नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आप लोग इतना आप लोगों को पूरा पढ़ना तैयार करना है। अब आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए। अगला टॉपिक आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का ही अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।